हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी है, उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे वो छुप के बैठा है हमारे भीतर ही। आज का जो श्लोक है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को वो उपदेश देना स्टार्ट करते हैं कि इस एनिमी को कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना। अभी तक इस एनिमी के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया, इसका नेचर जान लिया, ये एनिमी किस तरीके का है ना। ये एनिमी किस तरीके से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके बाद में हमने ये भी जान लिया कि इस एनिमी की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे ये एनिमी रहता है। अब बारी आती है कि इस एनिमी से मुकाबला कैसे किया जाए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। वो जो स्ट्रैटेजी है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी रिवील कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज़ में से, रिटन बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 41वां थर्ड चैप्टर 41 श्लोक इज देयर। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजैहि एनं ज्ञानं विज्ञाननाशनम। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। Translation: Therefore, O Arjun, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. तो किस तरीके से पहला स्टेप क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि अर्जुन अपने सेंसेस जो हैं उनको कंट्रोल करके ये जो स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके, सेंसेस को कंट्रोल में करके इस दुश्मन को हरा दो जो कि सेल्फ रियलाइजेशन की अर्ज को ही खत्म कर देता है। देखते हैं शीला प्रभुपाद क्या समझाते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। द लॉर्ड एडवाइज्ड अर्जुन टू रेगुलेट द सेंसेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specifically knowledge of the self. Jnanam refers to the knowledge of self as distinguished from one's non-self, or in other words, knowledge that spirit, soul is not the body. तो इस लस्ट को हराना ज़रूरी क्यों है, इस दुश्मन को हराना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी आत्म साक्षात्कार की जो इच्छा है, जो अर्ज है, ज्ञान की जो अर्ज है, कौन से ज्ञान की, कि हु एम आई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ये जो भौतिक जो मैटर है उससे अलग कैसे हूं। जैसे हम पहले एक दिन बात कर रहे थे, एक मृत व्यक्ति का शरीर है और एक जीवित व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सेम ही तो केमिकल्स है ना, केमिकल वाइज तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो कौन सी चीज़ है जो अलग है, जो व्यक्ति जिंदा है उसमें और जो व्यक्ति मृत है उसके अंदर? और ये जो अर्ज है, इस चीज को, इस सत्य को जानने की जो इच्छा है वो ही खत्म हो जाती है कि मैं ये जो जड़ भौतिक पदार्थ है इससे किस हिसाब से अलग हूं। चेतना जो है मेरे अंदर वो किस चीज का लक्षण है, इस चेतना के पीछे का कारण क्या है, इस संसार को बनाने का पर्पज क्या है, मुझे बनाने का पर्पज क्या है, इस संसार को क्यों बनाया गया, मुझे क्यों बनाया गया, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसने ये सब कुछ बनाया। ये सब जो प्रश्न हैं वो ही खत्म हो जाते हैं, या इच्छा ही नहीं रहती है उनको जानने की। अगर हम पूरी तरीके से हमारी लस्ट को या फिर वासनाओं को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं तो ये सब प्रश्न हमें लगता है कि यार क्या मतलब है, ठीक है, किसी ने भी बनाया हो, इससे हमें क्या लेना देना है। तो वो जो अर्ज है वो खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एनिमी को डिफीट किया जाए, क्योंकि अगर हम इसे डिफीट नहीं करेंगे तो ये जो हमारे लाइफ का सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण पर्पज है, आत्म साक्षात्कार जो है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, उसी को नहीं करने देगा। पूरी लाइफ का पर्पज जो है वो डिफीट हो जाएगा।
तो ज्ञान का मतलब है कि वो नॉलेज जो कि सोल को मैटर से अलग करता हो, आत्मा को, ये जो जड़ भौतिक पदार्थ हैं, जड़ जितने भी पंच तत्व हैं, भूमि जो है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, इस तरीके से वायु, हमारा शरीर भी इन्हीं सब से बना है, लेकिन एक्चुअल में इस शरीर से हम अलग कैसे हैं? तो ये जो नॉलेज है इसको ज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान किसको कहा जाता है? विज्ञानम रेफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट, सोल एंड नॉलेज ऑफ वंस constitutional position and his relationship to the supreme lord. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam, ज्ञानम परम गुह्यम में यत् विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तद अंगम च गृहणा गदितम मया. The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious, being veiled by Maya, but such knowledge and specific realization can be understood if it is explained by the Lord himself. तो विज्ञान जो है, ज्ञान तो हो गया कि मैं भौतिक जो जड़ जो वस्तु हैं उनसे अलग कैसे हूँ. एक आत्मा जो है वो मैटर से, जड़ जो चेतना है वो जड़ वस्तुओं से अलग कैसे है ना. भौतिक वस्तुओं में और चेतन वस्तुओं के अंदर जो डिफरेंस है वो तो ज्ञान हो गया. लेकिन विज्ञान हो गया वो स्पेसिफिक नॉलेज, उस जिसके द्वारा मैं जानता हूँ कि ठीक है मैं अलग हूँ, मैं चेतना हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, ये सब है, ये सब भौतिक पदार्थ हैं जो कि भगवान की जो है बाह्य शक्ति के पार्ट हैं, ये जड़ वस्तुएं हैं, इनमें चेतना नहीं है. ये तो ज्ञान हो गया. अब विज्ञान ही हुआ, ठीक है मान लिया मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भौतिक पदार्थों से अलग हूँ, लेकिन अब मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी वस्तुतः जो मूलभूत जो अवस्था है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मेरी क्या है? मेरी क्या ड्यूटी है? कहाँ पे मैं स्थित हूँ? वो जो नॉलेज है वो विज्ञान है ना. क्योंकि विज्ञान वो होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि भाई ठीक है अब करना क्या है. मान लिया कि नॉलेज तो सिर्फ इतना सा हो गया कि मैं मैटर से अलग हूँ, मैं चेतना हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जड़ वस्तु नहीं हूँ. ये तो ज्ञान हो गया. अब विज्ञान ही है कि ठीक है मैं चेतना हूँ, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अब मेरी ड्यूटी क्या है आत्मा होने के नाते? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? ये जो नॉलेज है ये विज्ञान कहलाता है. और श्रीमद् भागवतम बताता है कि ये जो नॉलेज है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गुह्यम है. फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आज अगर हम इस भगवत गीता एज इट इज से नहीं पढ़ रहे होते, अगर हम बैठ के सिर्फ सोच रहे होते, मान लीजिए यही यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर बैठ के मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डिस्कशन को स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक मृत शरीर है और एक जीवित शरीर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. जो मैं कई बार, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि बहुत सी बार मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ बट ड्रैग हो जाता हूँ दूसरी डायरेक्शन में, कुछ अच्छी चीज़ें जो करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पाते हैं, खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. अगर भगवत गीता एज इट इज़ के द्वारा हम नहीं पढ़ते इन सब चीज़ों को जो ऑलरेडी भगवान ने बता दिया अर्जुन को, तो क्या आप सोचते हैं कि हम हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से सोच के कभी इन सत्यों तक पहुंच पाते हैं? मेंटल स्पेकुलेशन करके हम बिल्कुल भी इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते. हम देख पाते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर्स का उदाहरण ही ले लेते हैं हम. इतने सारे फिलोसोफर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी कंफ्यूज्ड हैं, जो अपने दिमाग से सोचते रहते हैं. वो अधिकतम अगर किसी लेवल तक पहुंच सकते हैं तो वो ये लेवल है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से अलग चेतना हूँ, और ये जो शरीर है भौतिक जो भी जड़ वस्तु हैं वो मेरे से अलग है. यहाँ तक पहुँच सकते हैं हम हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से. बस इससे ऊपर तो हम सोचेंगे कहाँ से, क्योंकि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही मतलब इस लाइफ में हुआ ही नहीं है. और हम तो सोचते हैं हम कूपमंडूक की तरह हैं, हमारे जो परसेप्शंस हैं उनके द्वारा बाउंड हैं हम. जैसे एक मछली को पानी के बीकर में रख दिया जाता है, अब वो जो कुछ भी देखेगी वो गलत होगा, क्योंकि जो पानी है वो उसने इतना ज़्यादा आवरण बना लिया है उसके चारों तरफ कि जो बाहर की दुनिया हकीकत में कभी देख ही नहीं पाएगी. उसको जो वस्तु की जो डिस्टेंस है या जो भी चीज़ है उसको हमेशा गलत ही दिखेगी उस मछली को. तो हमारी भी सिचुएशन उसी तरीके से है. हम पूरी तरीके से कवर्ड हैं जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है, माया जो है, उसके द्वारा इतने ज़्यादा कवर्ड हैं कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है उसको हम कभी देख ही नहीं सकते. हम डिपेंड करते हैं हमारे परसेप्शन पे, ठीक है, जैसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. अब हमारा ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ ही फॉल्टी है.
तो हम जो चीज़ें भी देख रहे हैं वो गलती होंगी। जैसे 4 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं सबके अंदर, टू चीट अदर्स, इम्परफेक्ट सेंसेस, ये सबसे बड़ा हमारी कमी है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम हमारे परसेप्शन से सब कुछ पता लगा लेंगे। देयर इज़ नो गॉड, फिलोसोफर बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं मूर्खों की तरह। देयर इज़ नो गॉड, गॉड इज़ डेड, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज़ गॉड। ये सब पागलपंथियाँ चल रही हैं इस दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सब और सब मेंटल स्पेकुलेशन का ही नतीजा है। हम सोचते हैं हम हमारे दिमाग से सत्य का पता लगा लेंगे, सच का पता लगा लेंगे, बट ट्रूथ को हम पता कहाँ से लगाएंगे? जिन सेंसेस के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, ये जो आंख है, हमारे कान हैं, जीवा है, ये अपने आप में ही फॉल्टी हैं। जब कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन अपने आप में ही फॉल्टी है तो वो सच्चा मेजरमेंट कैसे कर सकती है, सच को कैसे बता सकती है? वो झूठी बताएगी। इसलिए हमें बाहर से किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो मदद है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सब को बनाया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, मैंने इस प्रकृति को बनाया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बनाया है तो वो ही बता सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है और इस चीज़ से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं जो भी मुश्किलें हैं, और इस भौतिक संसार में हमें किस तरीके से रहना है। ये सब चीज़ें जो हैं वो स्वयं श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। हम कौन हैं, आत्मा कौन है, हमारे बीच में डिफरेंस कौन है, मैटर और सोल के अंदर क्या डिफरेंस है, और जो सोल है, जो आत्मा है, उसकी ड्यूटी क्या है, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ स्वयं श्री कृष्ण बता सकते हैं। अदरवाइज ये संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी एक डिग्री तक माया के द्वारा पूरी तरीके से कवर्ड हैं। और भगवत गीता हमें बताती है आगे, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि दैट नॉलेज, स्पेसिफिकली नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ये स्पेशली हमें भगवत गीता बताती है कि नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज़, दिस इज़ नॉलेज ऑफ द सेल्फ। जैसे हमने बताया था लाइफ का मैनुअल है, इस तरीके से सेल्फ का मैनुअल है। मैं कौन हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, बेसिक, वो सब जो बेसिक्स हैं वो सब भगवत गीता के अंदर बहुत अच्छे से बताए गए हैं। द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर दे आर सिंपली मेंट टू सर्व द लॉर्ड। दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ टू लर्न दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयर बाई वन में बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो भगवत गीता हमें बताती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, जीव कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हम भगवान श्री कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट हैं, हम श्री कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट हैं, और हमारी ड्यूटी है भगवान को हमेशा सर्व करना। और भगवान को कैसे सर्व किया जाए, कैसे हम इस लस्ट पे, जैसे हमारी सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, हमें लस्ट को हराना है, तो किस हिसाब से इसको कंट्रोल किया जाए। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वैदिक विलेज में आने के लिए। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और इस पूरे दुनिया को वैदिक विजडम से फ्लड कर दीजिए। हम भगवत गीता एज इट इज़ का और शिला प्रभुपाद की बाकी भी जो बुक्स हैं उन सब का लिंक जो है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो खुद मंगवा के बुक्स को पढ़ सकते हैं, लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब की ये ड्यूटी है कि हम भारतीय होने के नाते इस वैदिक विजडम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम भारतीय ही इसको सबसे कम वैल्यू दे रहे हैं और विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। चलिए आइए कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से ये तो वैदिक विजडम है हमारे भारत की, इसको हर घर में पहुंचा सकें। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज।